अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FDEST का पास्ट पेपर और इंग्लिश का ये पास्ट पेपर है। इसके ऑलरेडी जो 3 पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। 30/9/2024 को हुआ और ये 4th पार्ट है। तो इसमें पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अ मेथड वेयर द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वो मेथड जिसमें स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको पीयर क्वेश्चनिंग मेथड बोलते हैं। एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज, और ये पुरानी और इफेक्टिव जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है? रीड अलाउड, चीजों को जोर जोर से पढ़ के जो याद करना। ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, स्टूडेंट्स के अंदर और टीचर के अंदर जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको जो गिवन ऑप्शन थे उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्नल्स था। उसके बाद इन स्टूडेंट्स formally present material then respond to questions from the audience। ठीक है, अब if a student formally presents material then respond to questions from the audience, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपोजियम के अंदर चलता है। और उसके बाद आप देख लीजिए when teacher is learning to satisfy his needs and wants he is actually doing, अब टीचर जो है अगर he is learning to satisfy his needs and wants he is actually doing, तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आ जाएगा। और उसके बाद व्हेन द टीचर चेक्स द स्टूडेंट्स वर्क यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन द टास्क इज कॉल्ड क्रॉस चेकिंग। जब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट का कोई वर्क चेक करता है मल्टीपल सोर्सेज को यूज करते हुए, तो उसको हम क्रॉस चेकिंग बोलते हैं। अ रिटन वर्क बाय अ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सम लिटरेरी और लिंग्विस्टिक्स नॉलेज इज टर्म्ड एज कंपोजिशन। अब जो रिटन वर्क होता है, लिटरेचर का हो, लिंग्विस्टिक्स का हो, कोई भी असाइनमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो कंपोजिशन की यूज करते हैं। कॉन्फ्रेंसेज आर फेस टू फेस, कॉन्फ्रेंसेज जो है वो बुनियादी तौर पे फेस टू फेस डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद आप देख लें जी, हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लास। अब जो टीचर है, जो इफेक्टिव टीचर है बुनियादी तौर पे, वो क्लास में स्टूडेंट्स को किस तरह से अटेंटिव करता है? बाय मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग, वो अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना के स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको कैप्चर करता है। उसके बाद आप देख लें जी, सक्सेस इज डेवलपिंग वैल्यूज इन मेनली डेवलपमेंट अपॉन टीचर्स। और उसके बाद गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे जो गुड रीडिंग है, हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग स्किल्स पढ़ते हैं, रीडिंग की टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो जो गुड रीडिंग है उसका जो मकसद है, वो पर्पस है, वो क्या होता है? वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो दिए हुए थे कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व है, तो नॉलेज आ जाता है। और उसके बाद विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, कौन सी जो है वो फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? तो जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट्स ओल्डर, अब देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी। अब मेरा बेटा वो जो डिग्रेडेशन इन वर्किंग मेमोरी है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा बेटा चीजें हमें याद रहना कम हो जाती हैं। तो वो जो मेमोरी है, हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है विद ग्रोइंग एज। और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे जो हैं वो मेरा बेटा बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रख सकते हैं। इसी तरह से हम अपने एडोलेसेंट एज तक काफ़ी सारी चीज़ों को अपने माइंड में ज़ख़ीरा किए रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो जो हमारी वर्किंग मेमोरी है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डैश SR बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न, ये लॉ ऑफ रेडीनेस आ गया। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, इफ अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम्स द SR बॉन्ड इज, यहां पे स्ट्रेंथन्स आ जाएगा। गिवन ऑप्शंस जो थी उनमें करेक्ट वन स्ट्रेंथन था। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई है। और अ पोस्टीरियर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय एक्सपीरियंस, ये पहले भी मेरा बेटा एक पार्ट में ये 2 MCQs जो है ये डिस्कस हो चुके हैं। अ सक्सेसफुल टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, सक्सेसफुल टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। याद रखिएगा कि अगर टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग एबिलिटीज जो है उनको डेवलप नहीं कर सकता, तो फिर जो है उसकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी और वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं होगा, वो अपना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। और एक्चुअली क्या है कि हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बुनियादी तौर पे क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमें भी मेरा बेटा बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, ये
जहन में रखना चाहिए कि जहां जब भी कोई अगर कंफ्यूजन हो तो हमें उसके हवाले से क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। और ये मेरा बेटा कुछ क्वेश्चन थे पेडागोजी के हवाले से जो FD/EST इंग्लिश के पेपर में आए थे, और इसी तरह से इस पेपर के मैं जो प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं वो भी अपलोड कर चुका हूं, और 2024 में होने वाले जो FD/EST के बाकी पेपर्स थे वो भी मैंने अपलोड किए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो 4 और 5 मई को पेपर है FD/EST का, उसके हवाले से अगर आपको EST मैथ्स के कंप्लीट नोट्स रिक्वायर्ड हैं, EST कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स रिक्वायर्ड है, या EST इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।